जय हिंद दोस्तों। आज आपके क्लास 10th संस्कृत के एक और वीडियो में आपका स्वागत। इस चैप्टर में हम देखेंगे भारतीय संस्कार। जैसा कि हमने इस सबसे पहले वीडियो में ही देखा है, इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ हार्ड क्वेश्चन बताए जाएंगे, लेकिन इसमें हार्ड और इजी दोनों क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हार्ड मतलब इसमें तो पूरा चैप्टर ही हार्ड है, समझ गए ना। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, देखिए आप इसका प्रॉपर रूप से नोट भी आपका बना हुआ है। आप इसका नोट देख सकते हैं, प्रॉपर रूप से लिख भी सकते हैं, पूरी प्रॉपर रूप से लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वीडियो को शेयर पे प्लीज कर दें। तो देखिए हमारा जो चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कार, यानी भारत के संस्कार के बारे में बताया, कितने संस्कार हैं उसके बारे में बताया गया है, समझ गए। तो ये इसमें जानते हैं। पहला चीज, संस्कार का मतलब है व्यक्तियों के गुणों का धारण करना। व्यक्तियों में गुण को क्या क्या करना है? धारण करना संस्कार कहलाता है। तो समझिए है संस्कार कितने प्रकार। देखिए संख्या नहीं पूछ रहा है, संख्या 16 होते हैं, लेकिन प्रकार जो होते हैं संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिए 5 प्रकार के होते हैं। बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि क्वेश्चन वहां पूछ देते हैं संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 16 मार के आ जाते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, समझिए। तो संस्कार 5 ही प्रकार के होते हैं, संख्या में 16। कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि संस्कार कितने होते हैं तो 16 मारिएगा, लेकिन प्रकार पूछेगा 5 ही प्रकार का प्लीज मारिएगा। तो देखिए है कौन। पहला है जन्म से पहले। जन्म से पहले 3 संस्कार है। कितने संस्कार है जन्म से पहले? 3 संस्कार। कौन कौन है? देखिए गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत। ये 3 संस्कार हैं जन्म से पहले, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत, समझ गए। और बचपन में जब जन्म ले लेता है उसके बचपन में टोटल 6 संस्कार है। कितने संस्कार है? 6 से। जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण यानी बाहर निकालना जिसका अर्थ होता है, इसमें पूर्ण रूप से अर्थ भी बताया जाएगा, समझिए। आगे देखते रहिए वीडियो को। अन्य ग्रहण, अन्य ग्रहण और चूड़ा कर्म और कर्ण भेद, ये 6 संस्कार है बचपन के बाद। पहले 3, 3 दूना 6। फिर देखिए पढ़ाई में 5 गुण है ना, शिक्षा के विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, तो संस्कार को उसी से याद रखिएगा। शिक्षा में जो है 5 संस्कार बहुत जरूरी है। अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, के शांत, समापवर्तनम। ये जो टोटल 3 तीसरे हैं, टोटल हमने पढ़ा। एक ब्याह का संस्कार हो जाएगा, एक लास्ट मरने के समय एक संस्कार हो जाएगा, समझिए। गृहस्थ जीवन में एक संस्कार हो जाएगा, गृहस्थ जीवन में एक संस्कार हो जाएगा विवाह संस्कार। कौन सा संस्कार? विवाह। और मरने के बाद जो एक संस्कार हो जाएगा अंत्येष्टि संस्कार, यानी दाह संस्कार बोल। देखिए जन्म से पहले और जन्म के बाद तक इंसान संस्कारों से जुड़ा रहता है, समझ गए। तो देखिए इसमें टोटल का टोटल 16 संस्कार है। कितने संस्कार है? 16 संस्कार होते हैं। संख्या के मामले सिर्फ पूछा जाए संख्या संस्कार कितने होते हैं, 16 याद रखिएगा, लेकिन संस्कार कितने प्रकार के होते हैं तो 5 प्रकार याद रखिएगा। अब हम 16 का 16 जितने भी संस्कार है उन सभी को डिटेल्स वाइज पढ़ते हैं, शुरू से लेके। हमने जन्म से पूर्व कितने संस्कारों को पढ़ा? 3 संस्कार को जाना, समझे। प्राचीन काल में जो है शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है, याद रखिए ब्रह्मचारी शिष्य को ब्रह्म। पहला संस्कार समझे, गर्भाधान, यानी कि प्रथम बार जब कोई पति पत्नी संभोग करती है, संबंध बनाते हैं, उसको गर्भाधान कहते हैं, समझ गए। पुंसवन, देखिए पुंसवन जो गर्भ में पल रहे बच्चा, गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए पति जो है और पति पत्नी दोनों मिलकर एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि ये गर्भ रक्षा करेंगे और किसी प्रकार का नुकसान क्या करेंगे, बच्चे को नहीं होने देंगे, समझिए। यहाँ पुंसवन में माता पिता खुद ही प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने जो गर्भ में पल रहे बच्चा है उसको क्या करेंगे, हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे, समझिए। सीमांत संस्कार, सीमांत संस्कार है, ये संस्कार जो है गर्भाधान के 2-3 महीना बाद होता है, गर्भाधान के 2-3 महीना बाद होता है। इस संस्कार में क्या होता है, बच्चा को शुद्ध एवं पवित्र किया जाता है, समझिए। शुद्ध एवं पवित्र कहते हैं, याद रखिएगा। शुद्ध एवं क्या किया जाता है? पवित्र किया। शुद्ध इंसान पवित्र होता है, याद रखिए। शिक्षा, अच्छी शिक्षा से इंसान शुद्ध होता है, मंत्र फूकने से शुद्ध नहीं होता, ये चीज को याद रखिएगा। बस ये संस्कार हैं जो कि अनयूजुअल एक तरह से, समझिए। बच्चे को अच्छे गुण के लिए, ज्ञान के लिए, कर्म के लिए पूजा करवाया जाता है, समझिए। पूजा वूजा सिर्फ करवाया जाता है, समझिए। अभी तो ये सब संस्कार ना के बराबर होता है, समझिए। कहीं कहीं होता है जो ज्यादा धार्मिक इंसान होते हैं, समझिए। ये 3 संस्कार है जो जन्म से पहले के संस्कार है। उसके जन्म के बाद बचपन में जो होता है टोटल 6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं?
6 संस्कार के बारे में हम देखेंगे, टोटल 6 संस्कार के बारे में 10 तक देखेंगे यहाँ पे। समझिए पहला संस्कार कौन सा है? पहला संस्कार अच्छा जात कर्म। जात कर्म से यह संस्कार जन्म के बाद होता है। इस संस्कार में गर्भ में उत्पन्न दोषों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्भ में जो भी दोष है, क्योंकि नक्षत्र उच्छत्र से इसमें माना जाता है कि इसमें इंसान को, बच्चे को दोष हो गया। इसमें सोने का चम्मच में उसको या अनामिका उंगली से शहद को चटाया जाता है। समझ गया? नामकरण में इसमें बच्चे को नाम रखा, नाम के अनुसार है नामकरण, नाम के बच्चे रखा है। निष्कर्मण, इसमें पहली बार बच्चों को क्या करता है? आयु की वृद्धि के लिए पूजा कराया जाता है और 4 से 6 महीने के बाद घर से बाहर निकाला जाता है। अन्न प्राशन का यदि याद देखिए, बच्चे में पहली बार अन्न को क्या करता है? खिलाया जाता है। मुंह में पहली बार अन्न को खिलाया जाता है। चूरा कर्म यानी मुंडन उसको बोलते हैं। इसमें शिशु को टकला बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? टकला बनाया जाता है। अब सुनिए कर्ण भेद, देखिए नाम के अनुसार ये कर्ण भेद यानी कान को छेदेगा। इसमें बच्चे को क्या करता है? कान को छेदा जाता है। अक्षरारंभ, यहाँ समझिए ये अब गुरु के पास ये जाना क्या करता है? स्टार्ट हो जाता है। अब क्या करेगा? गुरु के पास जाना स्टार्ट हो जाएगा। टोटल 5 संस्कार यहाँ तक है, 1 2 3 4 5 संस्कार है। यहाँ तक 9 तक जो थे ये आपके संस्कार आ गए। बचपन के 6 संस्कार। यहाँ अक्षर आरंभ, पहली बार बच्चा क्या करता है? अक्षर आरंभ करना जानता है। उपनयनम संस्कार क्या होता है? इसमें जनेऊ क्या करता है? इससे जनेऊ संस्कार, इसमें पहली बार जनेऊ पड़ता और जो गुरु है शिष्य, मतलब जो गुरु के द्वार में शिष्य अपने घर में क्या करता है? ले आता और बच्चा को उसमें गुरुकुल कहे जाते हैं। समझे इसमें है क्या? मतलब कि गुरु जो होते थे शिष्य को घर लेने जाते थे और अपने गुरुकुल में क्या करते? बालक को लाते थे, वहीं पर रखते थे। वेदारंभ में क्या करता है? इसमें संस्कार बच्चों को शिक्षा प्रारंभ कराई जाती थी। और केशांत संस्कार में समझे जब बच्चे को पूरी तरह से पढ़ाई हो जाते थे तो बच्चे को हजामत यानी कि उसको टकला बना के जिसको इसके बदले में गौदान यानी गाय को भी दान दिया जाता था, इसलिए इसको गौदान संस्कार भी कहते हैं। केशांत सरकार को क्वेश्चन पूछा, केशांत संस्कार को गौदान संस्कार कहते हैं। ये कब किया जाता था? जब क्या करता था? जब बच्चे पूरे पढ़ाई कर लेते उसके बाद जब पूरा पढ़ाई कर लिया जाता है, समाप्त वर्तम, जब पूरी पढ़ाई समाप्त कर दी जाती है, गुरु के इच्छा से घर लौटने की प्रक्रिया को समाप्त वर्तम कहते हैं। समझ गए? अब लास्ट 2 संस्कार बचे हैं, वो संस्कार, एक विवाह का संस्कार। विवाह संस्कार क्या है? इसमें शादी की जाती है और विवाह में कई सारे संस्कार होते हैं, इसको याद रखिएगा। एक होता है वचन देना, मंडप निर्माण, वधू के घर जाना, स्वागत करना, वर वधू का निरीक्षण करना, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, धान लेने देने, हवन उवन करने का, 7 बार घूमना, सिंदूर दान करना। समझ गया? ये विवाह में। और अंत्योष्टि संस्कार यानी कि दाह संस्कार, जिसको मरने के बाद क्वेश्चन पूछेगा अंत्योष्टि संस्कार कब किया जाता था? याद है, दाह होने के बाद। देखिए इसके साथ ही हमारा ये वीडियो क्या हो गया? समाप्त हो गया। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा नीति श्लोक आएगा। कौन सा आएगा? नीति। इसमें टोटल हार्ड क्वेश्चन ही सभी में पूछे जा रहे हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन हार्ड, ओनली 1 हार्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।